हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 12 फुल फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। पैकिंग एफिशिएंसी जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेडियस रेशियो को पढ़ा था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेशियो को रेडियस को कैलकुलेट करा था। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लास्ट क्लास को जैसे हर वीडियो में रिवाइज करते हैं वैसे रिवाइज करेंगे, देन आज का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 टू चैप्टर सेक्शन सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे। जो भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किए जाएंगे और जो भी नीट और जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी यहाँ पे कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। आइए चलते हैं, सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। तो जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो हमारा होता क्या, रेडियस रेशियो जो होता है वो होता है हमारा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। अब यहाँ पे बात आती है हमारी क्या, कैटायन और एनायन की। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पे हम लोगों को कैटायंस और एनायंस देखने को मिलते हैं? तो कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा क्या होता है, आयंस होता है। आयन सब दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। तो कैटायन और एनायन से मिलकर के बनता है हमारा क्या, मेटालिक सॉलिड। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल है NaCl, जो कि किससे मिलकर के बना है, Na प्लस एन Cl माइनस है। अब यहाँ पे आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर फिगर आप लोग देखें तो Na के चारों तरफ क्या होगा, Na प्लस के चारों तरफ क्या होगा, Cl माइनस आयन होगा। अब जितना नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इससे टच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Na प्लस आयन। उसी तरह अगर बात करें Cl माइनस की, तो Cl माइनस के चारों तरफ जितने हमारे क्या होंगे, Na प्लस आयन होंगे, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl माइनस आयन। अब यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा वो किस में होगा, ये Cl माइनस में, और यहाँ जो Na प्लस के चारों तरफ Cl माइनस है उसमें। तो अब क्या होता है, जब भी कोई कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, चूँकि आयोनिक सॉलिड जो है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारा वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। तो इससे क्या होता है कि जो आयोनिक सॉलिड है वो कुछ इस तरह का शेप ले लेता है कि जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो हमारा मिनिमम हो जाता है। जिस केस में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है उनके बीच में बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, NaCl लेते हैं जिसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं Na आयन है, अब इसके चारों तरफ क्या है हमारा, Cl आयन है, सॉरी Na है, इसके चारों तरफ क्या है हमारा, Cl आयन है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर Na प्लस आयन का या फिर Cl माइनस आयन का साइज़ को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, ये है हमारा क्या, आइडियल स्ट्रक्चर। अगर इसको जूम करें, ये है हमारा NaCl का स्ट्रक्चर। अब इसके आगे भी एक Cl माइनस है और पीछे भी एक Cl माइनस है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 उसके सराउंड में रहते हैं चारों तरफ, और एक आगे और एक पीछे। तो यहाँ पे समझने के लिए, चूंकि ये 3D डायग्राम नहीं है इसलिए यहाँ पे 2 को इग्नोर किया गया है, एक फ्रंट में और एक जो बैक में। तो अब क्या है, ये Na प्लस के चारों तरफ क्या है हमारा, Cl माइनस आयन है। अब क्या करें, Na प्लस आयन का हम लोग साइज़ को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे। Na प्लस आयन का जब साइज़ को हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो अब क्या होगा, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये यानी कि अगर इसकी बात करें, ये हमारा क्या है, Cl माइनस, और ये भी हमारा क्या है, Cl माइनस। अब ये क्या होगा, एक दूसरे से टच नहीं होगा, यानी कि इसका जो शेप है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वही अगर बात करें, इसके साइज़ को हम लोग क्या कर दें, छोटा कर दें। तो जब छोटा कर देंगे तब यहाँ पे भी बहुत सारा साइज जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा हमारा, वेकेंट हो जाएगा,
ठीक है, ये वाला स्पेस जो है वो वेकेंट हो जाएगा। तो अब ये प्रॉपरली इसमें टच नहीं करेगा, तब भी शेप क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर हम लोग क्या करें Na+, यानी कि अगर बात करें कैटायन या एनायन के साइज़ को जब हम लोग चेंज करते हैं, साइज़ को जब हम लोग अल्टर करते हैं, तो हमारा शेप भी अल्टर हो जाता है। दैट मीन्स कि किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड का अगर हम लोग क्या करें, शेप का बात करें, तो उस मतलब अगर मेटालिक की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी मेटालिक कंपाउंड के अगर हम लोग शेप की बात करें, तो उसके लिए हम लोग को रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का एक पार्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। अगर हम लोग उस वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके शेप भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, रेडियस रेशियो, यानी कि रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। अगर किसी भी एक रेडियस को हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा शेप जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस को कंपेयर किया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रेडियस से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये हमारा क्या है, वॉइड है। तो इस वॉइड को भी इस स्फीयर का शेप लिया गया और इसके रेडियस को ये वाले रेडियस से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको जूम करके बताएं, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेडियस है उसको हम लोग मान लिए हैं कैपिटल R, और जो वॉइड का रेडियस है उसको हम लोग मान लिए स्मॉल r। ये A है, ये B है, ये C है। अगर AB की बात करें तो AB क्या हो जाएगा, R+R, ये वाला R जो है और ये वाला जो R है R+R, दैट इज़ 2R। अगर AC का बात करें तो AC क्या हो जाएगा, ये R 2R और ये स्मॉल r है। ठीक है, ये स्मॉल r, ये स्मॉल r, दैट मीन्स 2R + 2R। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या किए, AC/AB का रेशियो लाए। तो AC क्या है हमारा, 2R + 2R, मतलब कैपिटल R एंड स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल R। ठीक, अब AC और AB में ऐसे रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये अगर इस साइड को A मान ले, ये A मान ले, तो राइट एंगल थ्योरम से ये हमारा क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। A² + A², दैट इज़ 2a², और इसका स्क्वायर रूट, दैट मीन्स √2a। ठीक है, √2a। तो अब यहाँ पे क्या है, AC और AB में रिलेशन क्या है, AC/AB हमारा क्या हो जाएगा, √2a/1a, और यहाँ से हम लोग का क्या आया है, 2R + R डिवाइडेड बाई 2R। अब A कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर यहाँ से 2 हटा देते हैं। 2 अगर इसको हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 = R + R/R। R को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2R का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1.414। ठीक है, तो 1.414 - 1, दैट इज़ 0.414। ठीक है, तो स्मॉल r का वैल्यू क्या आया, 0.414R। यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस जो है वो 0.414 टाइम्स हो जाए रेडियस ऑफ स्फीयर के, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो वॉइड है वो हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये बात समझ में आया। इन चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by atom in a unit cell। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जितना स्पेस जो एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, बाय जो टोटल स्पेस है,
पूरे स्पेस में एटम्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, और परसेंटेज है दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसी को लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स in a unit cell divided by total volume of unit cell into 100। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और परसेंटेज है दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 100, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। बात समझ में आया। किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पे बात आता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन अ यूनिट सेल, कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। एटम्स, जितना भी एटम्स होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इसका ये एज लेंथ जो है वो ए है, ठीक है, मतलब साइड जो है वो ए है, तो क्यूब, अब चूंकि ये यूनिट सेल क्यूब है, यूनिट सेल हमारा क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए जो हमारा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एल इंटू बी इंटू एच दैट मीन्स ए इंटू ए क्यूब। ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एटम्स कितना है और वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एटम्स कितना है, अब ये डिपेंड करेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्योंकि हम लोगों ने वीडियो में भी कवर किया था कि क्या होता है, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बस कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। बट इस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पूरा पार्ट है वो इस यूनिट सेल में नहीं है, तो वो हम लोगों ने सीखा था कि कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स करते हैं, तो कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है और नंबर ऑफ एटम्स 8 होता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये वॉल्यूम क्या होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स है जितने, ठीक है। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो 1, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो 2, और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो 4। तो जो भी नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ये हमारा क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब ये हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखेंगे, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है यूनिट सेल में उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे निकलता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स का बात कर रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ एटम्स है और हर एक एटम का कितना वॉल्यूम है। अगर इसको बात करें, जैसे आपको बोला जाए एक रूम है, ठीक है, जिसमें 20 बॉल्स रखे गए हैं। अब 20 बॉल्स को हम लोग को क्या करना है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बॉल्स, उसके वॉल्यूम को हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉल के वॉल्यूम को निकालेंगे, और कितने नंबर ऑफ बॉल्स है, 20 बॉल्स है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, Z है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 है, बॉडी सेंटर्ड में 2 है, फेस सेंटर्ड में 4 है, तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे यहाँ हो गए Z और वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, ठीक है। तो ये हमारा होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर बनाया जाए, हो सकता है यहाँ पे डायग्राम अच्छे से नहीं बने, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, सामने एनसीईआरटी बुक ओपन कर ले और वहाँ पे क्लियर डायग्राम आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिट सेल है,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो कितना होगा, टर्म्स पर यूनिट सेल, वो हमारा क्या होगा z, जिसको z बोलते हैं, z हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होता है, तो 8 कॉर्नर्स रहते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ये हमारा 1 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स देख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए, ठीक है। हम लोग क्या किए, इस एज लेंथ को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिया, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, और हम लोग क्या किए, जो रेडियस है उसको क्या मान लिए, ये जो हमारा रेडियस है इसको हम लोग क्या मान लिए, आर मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल divided by total volume of unit cell into 100। फॉर्मूला बोले तो z into volume of each unit cell, sorry each atom divided by a cube into 100, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारा क्या है, स्फीयर शेप का, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। और z का वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर z का बात करें तो z जो है वो हमारा क्या है 1 है। तो हम लोग का ये आया कुछ इस तरह का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे r भी वेरिएबल है, हम लोग को इसका तो पैकिंग एफिशिएंसी का तो हम लोग को वैल्यू लाना है कि वैल्यू इसका क्या है, कितना % ऑक्यूपाई करता है। तो अब यहाँ पे हमारा r भी वेरिएबल है और a भी वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करते हैं, a को r के टर्म्स में लिख देते हैं, a को r के टर्म्स में लिख देते हैं। तो a का वैल्यू r के टर्म्स में अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में भी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं a और r में रिलेशन कैसे आएगा, इसको हम लोग माने हैं, एज लेंथ को हम लोग माने हैं a, अगर इसको a पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको b पॉइंट मान लेते हैं। अब ए बी हमारा क्या है, ए बी जो है वो हमारा 2r है, ठीक है, ये r और ये r 2r है, तो ए बी जो है हमारा 2r है, उसके साथ ही साथ a भी तो है, a दैट मीन्स a का वैल्यू क्या आ गया 2r आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं 4/3 इंटू पाई दैट मीन्स 22/7 r क्यूब डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है 2r का क्यूब इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब इंटू 100। अब यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, आर क्यूब, ठीक है, 4 2 2 11 दैट मीन्स 11/21 इंटू 100, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये अप्रॉक्स 1/2 होता है, यानी 50% इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 52.4%। इसको आपको एकदम याद कर लेना है, लास्ट वैल्यू को क्या होता है 52.4%। ये हमारा क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए,
ठीक है, क्या किए हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। हम लोग क्या किए, ये वाले एज लेंथ को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिया, ठीक है। और ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है वो हमारा क्या है, आर मान लिया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, 1 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ईच एटम, एटम का साइज क्या, शेप क्या है, सॉरी स्फीयर है, दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, हमेशा एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन लाना होगा। तो यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे क्या था, 2r के बदले a का वैल्यू था, तो a का वैल्यू जो है हम लोग वो 2r पुट कर दिया। तो वहाँ से कैलकुलेट करके हमारा जो आया वो कितना आया, 52.4%, ठीक है, कुछ इस तरह का ही आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा यूनिट सेल हुआ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो हमारा फेस पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको फिर से बनाते हैं, बोला था ना थोड़ा डायग्राम का मेरा इशू हो जाता है, तो उसके लिए आप लोग संभाल लीजिएगा। ये थोड़ा ठीक बना है, बस लास्ट तक भी ठीक बने, चलिए ठीक है, मैनेज है। तो ये हमारा क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है और एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल बी ए, रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम दैट इज a क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, तो ये कैलकुलेट होते हैं कॉर्नर की वजह से 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ दैट इज 4, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक मैंने वीडियो बनाया है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल को लेकर के, उस वीडियो को देख लें, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आ गया 4, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। अब जैसे कि मैंने बताया, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ए और आर के बीच में रिलेशन लाएंगे। अब यहाँ पे ए और आर के बीच में रिलेशन कैसे आ सकता है, अगर इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आर जो है वो हमारा ये हो जाएगा, एक आर, ये हमारा 2r और ये हमारा r, ठीक है। और ये हमारा जो है वो एज लेंथ है, तो इससे आ सकता है हमारा, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, a, इसको मान लेते हैं हम लोग b और इसको मान लेते हैं हम लोग c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो AC स्क्वायर है वो हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। AB हमारा क्या है, a स्क्वायर, और BC हमारा क्या है, a स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 2a स्क्वायर। तो AC जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, √2a, और √2a जो है वो किसके इक्वल है, 4r के इक्वल है। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर a को हम लोग चेंज करें r के टर्म में तो 4√2r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ए क्यूब क्या है हमारा, 4 का क्यूब 64, √2 का क्यूब 2√2, और यहाँ पे आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 44, 2 2 जा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वो अप्रॉक्स आएगा क्या, 74%। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 74%। वही अगर बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का तो वो हमारा होता है 52.4%।
अब अगर बात करें किसकी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है वो बॉडी के सेंटर पे रहता है, एक जो है वो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये कैलकुलेट किए, इसका रिलेशन जो है वो ये वाले के साथ लाएंगे, करके दिखाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो हर एक कॉर्नर के साथ साथ पूरे यूनिट सेल के एक सेंटर पे रहते हैं, मतलब पूरे बॉडी के एक सेंटर पे रहते हैं, वो हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट cell be a, radius of sphere be r, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो हमारा होगा z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम बाई a क्यूब इंटू 100। लैंग्वेज लिखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स इन अ यूनिट सेल, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। z का वैल्यू, अब यहाँ पे z का वैल्यू क्या होता है, z का वैल्यू होता है एक कॉर्नर की वजह से नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स 8 इंटू 1/8, और पूरे बॉडी के सेंटर की वजह से, तो ये हमारा होता है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू VA बाई ए क्यूब इंटू 100। अगर ये वाला आपको अभी भी समझने में दिक्कत है तो वीडियो को जाएँ, वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब VA क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 100। अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, ए और आर में रिलेशन लाना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, एक जो है वो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और एक जो है वो हमारा मतलब एटम जो है वो हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसके साथ साथ जो है हमारे बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम लोग रिलेशन लाएंगे ऐसे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो ये वाले से हम लोग को रिलेशन लाना है, ठीक है, ये हमारा आर है, ये हमारा 2r है, ये हमारा आर है, तो बी डी हमारा क्या है 4r है, ठीक है। अब बी डी को ए के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं क्या कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो अगर ए बी की बात करें तो वो क्या है, √2a है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कौन सा ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे, ए बी डी, ये वाला कौन सा ट्राइंगल लिए हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में हमारा क्या है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये हमारा डी ए स्क्वायर, यही है, कंफर्म हो लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो बी ए बी हमारा अभी आया कितना, √2a, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और डी ए हमारा क्या है, डी है हमारा एज लेंथ है, डी ए जो है वो हमारा एज लेंथ है, तो डी ए का वैल्यू कितना है हमारा a है, ठीक है। तो अगर उसके स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया 3a स्क्वायर। तो बी डी की अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ गया √3 है, ठीक है। और बी डी जो है वो यहाँ से 4r के इक्वल है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 4/√3r। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/√3, 4 मतलब 64 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, आर क्यूब खत्म,
2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 3 3 ख़त्म, दैट मीन्स √3 इंटू 22/7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है कितना, 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो हमारा कितना होता है, 68%। तो ये है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम होता है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज A³ इंटू 100। बस डिफर क्या करता है, A और R का जो रिलेशन होता है, A और R को एक दूसरे का जो वैल्यू होता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, बस वो चेंज होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट में A इज इक्वल टू 2R, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4√2R, और अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो 4√2R, और बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो 4√3R। तो ये रिलेशन भी ज़रूरी है, एज लेंथ और ये रेडियस ऑफ स्फीयर में क्या रिलेशन होता है, उसके साथ ही साथ पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया, कहीं पे कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। बट अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी आगे वीडियोज़ आएंगे उसके अपडेट आप लोगों को मिल जाएंगे।